सुबह में ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज से यही मिली है कि जो ट्रैक्टर ड्राइवर था वो बताया जा रहा है एक तो नशे में था या फिर क्या चीज़ था वो तो नहीं पता चला, लेकिन जो बंदा महतो थी वो रास्ते किनारे से चल रही थी, उसको पीछे से ठोकर मार के चला गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ प्रखंड से एक दुखद सड़क हादसे की खबर सामने आई है। विद्यालय जा रही घंटी आधारित शिक्षिका वंदना महतो की ट्रैक्टर की टक्कर से मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मृतका की पहचान 23 वर्षीय वंदना महतो के रूप में हुई है। वह निश्चितपुर गांव की रहने वाली थी और SS+2 हाई स्कूल सोनुआ में घंटी आधारित शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह वंदना महतो विद्यालय जा रही थी। इसी दौरान निश्चितपुर स्कूल के समीप तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि दुर्घटना की पूरी घटना पास में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के गेट पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल शिक्षिका को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनुआ ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सदर अस्पताल चाईबासा रेफर किया गया। बाद में परिजन बेहतर इलाज के लिए उन्हें चक्रधरपुर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। शिक्षिका की मौत की खबर मिलते ही ग्रामीणों और परिजनों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने शव को सोनुआ के निश्चितपुर मुख्य सड़क पर रखकर जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा ट्रैक्टर चालक की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष गुरुचरण नायक और आजसू नेता अमित महतो सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंचे और ग्रामीणों की मांगों का समर्थन किया। वहीं सोनुआ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षेत्र में ट्रैक्टरों की नियमित जांच, यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने तथा सड़क सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। जिले से एक दुखद घटना सामने खुल करके आ रही है और वो घटना ये है कि पश्चिम सिंहभूम जिले के सोनुआ थाना क्षेत्र के निश्चिंतपुर में एक दुखद घटना हुई। यार ये घटना हुई है कि एक शिक्षिका जो कि प्रतिदिन की तरह आज भी स्कूल जा रही थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसे क्या मालूम था कि यह सफर उसका अंतिम सफर होगा। वो CCTV फुटेज में क्लियर दिख रहा है कि वो बिल्कुल साइड में चल रही थी, किनारे चल रही थी, तभी एक ट्रैक्टर जो है उसे पीछे से आकर जोरदार टक्कर मार दिया। टक्कर मारने से वो गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में उसे सोनुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे चाईबासा रेफर कर दिया गया। लेकिन परिजन और ग्रामीण उसकी स्थिति को देखते हुए चक्रधरपुर के निजी अस्पताल में लेके गए, जहां इलाज के दौरान वंदना महतो ने दम तोड़ दिया। यह घटना यह बता रही है कि जो आज ट्रैक्टर चला रहे हैं, ये ट्रैक्टर चलाने वाले जो चालक होते हैं वो कम उम्र के बच्चे होते हैं जो ट्रैक्टर चलाते हैं और वो बेधड़क तरीके से चलाते हैं, जिसका नतीजा आज एक 23 वर्षीय शिक्षिका की मौत हो गई है। तो चलेंगे और जुड़ेंगे इस खबर पे और जानेंगे कि ग्रामीण सड़क जाम कर क्या बता रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, कोल्हान समाचार लाइव, चाईबासा। पोस्टमार्टम हाउस चाईबासा आए हुए, क्या मामला है? ये वंदना महतो का जो सुबह में ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्हीं के पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये जो एक्सीडेंट हुआ है, इस एक्सीडेंट के बारे में क्या जानकारी हमारे दर्शकों को थोड़ा साझा कीजिए। जानकारी तो हमें CCTV फुटेज से यही मिली है कि जो ट्रैक्टर ड्राइवर था वो बताया जा रहा है एक तो नशे में था या फिर क्या चीज़ था वो तो नहीं पता चला, लेकिन जो वंदना महतो थी वो रास्ते किनारे से चल रही थी, उसको पीछे से ठोकर मार के चला गया। और जो ड्राइवर था ठोकर मारने के बाद रुका भी नहीं, ना थाना गया, वो सीधे गाड़ी लेके गोइलकरा में छोड़ के वो वहाँ से गायब हो गया है। तो गोइलकरा में कहाँ पर छोड़ा अपना ट्रैक्टर को? वो गोइलकरा में ही कहीं पे आसपास में छोड़ के वो ड्राइवर फरार है। थोड़ी सी अपने बहन के बारे में बताइए कि आपकी बहन कैसी थी और क्या स्कूल में पढ़ा रही थी, थोड़ा सा बताइए। मेरी बहन SS हाई स्कूल सोनुआ में शिक्षिका थी, जो 10+2 के स्टूडेंट को पढ़ाती थी और
पिछले साल ही उनका ज्वाइनिंग हुआ था और वो एक सरकारी शिक्षिका के रूप में कार्यरत थे। पता चला है कि वो तो अनुबंध पे थे डीएमएफटी फंड के। हाँ, डीएमएफटी फंड से ही थे, लेकिन वो सरकार के जो प्रावधान है उसी के काम करते थे। तो अभी जब दुर्घटना होने के बाद आप लोगों ने सड़क जाम किया, सड़क जाम करने के बाद क्या निर्णय निकला? सड़क जाम करके हम लोग को निर्णय तो अब देखिए, जिनका डेथ हो गया है वो तो आ नहीं सकते, लेकिन घर में कमाने वाली सिर्फ वही एक थी। उनके मम्मी पापा सारे खेती करते हैं और उनके पिता की भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो हम लोग को सरकार से यही मांग है कि जो उनकी बहन है अब वो इंटर कंप्लीट करने वाली है, तो यही है कि अगर नहीं हाई स्कूल नहीं तो कम से कम 1 से 5वीं क्लास तक के छात्रों को पढ़ाने का उनको जो नौकरी का है वो चीज़ प्रावधान किया जाए, ताकि उनका घर का भरण पोषण हो सके और वो तकलीफ़ ना हो जो झेलना चाहिए एक फैमिली को। वंदना शादीशुदा थी? नहीं, शादीशुदा नहीं थे। शादी नहीं की थी। और कितना दिन हो गया इसको सर्विस को? सर्विस किए हुए 8-9 महीना हो गया। 8-9 महीना से सर्विस हाँ। कर रही थी। आप लोगों को जानकारी कैसे मिला घटना का? जानकारी हम लोग को, जैसे ग्रामीण आदमी थे तो एक्सीडेंट के बाद चाची लोग वही पास में थी, फिर उसके बाद सारा कोई को इन्फॉर्म किया गया। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिला हम लोग सबसे पहले सोनुआ हॉस्पिटल गए, वहाँ पे फर्स्ट एड उनको मिला और बैंडेज किया गया। उसके बाद वही वो लोग रेफ़र किए चाईबासा के लिए। तो हम लोग जमशेदपुर ले जाते हुए रास्ता में आते हुए चक्रधरपुर पहुँचे थे, तो वहाँ पे जब सांस का ऑक्सीजन नहीं मिला, उसको सांस का प्रॉब्लम होने लगा। फिर सूर्या क्लिनिक में जैसे उतरे थे वहाँ पे ले जाएंगे बोल के उसी समय, और फिर वो नहीं। आपका परिचय? मैं उनका भाई फिरोज महतो। फिरोज महतो। कौन मैं उनका चचेरा भाई। कौन गाँव से? निश्चिंतपुर सोनुआ, थाना? थाना सोनुआ।